है कल यानी कि मंडे ट्रेडिंग सेशन को लेकर ट्रेड डील और टेक्निकल डाटा सहित दो धमाकेदार संकेत देखने को मिल रहा है। तो मार्केट गैप अप खुलेगी या गैप डाउन खुलेगी, सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे। तो आपने कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर सी होल्ड किया है या पी होल्ड किया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओवरऑल क्या व्यू निकल के आ रहा है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बता दूं कि देखिए कुछ पॉइंट जो यहां पर मैं कवर करने वाला हूं उसका एक ओवरव्यू आप सबको बता दूं। सबसे पहले बात करेंगे मार्केट गैप अप खुलेगा या गैप डाउन, क्या डाटा बना है, क्या ग्लोबल मार्केट से संकेत आ रही है, उससे अच्छे से समझ के उसके बाद में ग्लोबल मार्केट के बारे में देखेंगे और कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव दोनों न्यूज निकल के आ रही है तो उसे भी अच्छे से समझेंगे। कौन से ऐसे अपकमिंग इवेंट हैं जिनका इंपैक्ट हमें कल के ट्रेडिंग सेशन पर देखने को मिल सकता है। एफआईडीआई डाटा के बारे में देखेंगे और जो नॉन ट्रेडिंग जोन है अपना, जो एंटी जोन अपना जो लेके चलना है उसे अच्छे से समझना है और कुछ इंपॉर्टेंट लेवल भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। देखिए सबसे पहले बात करेंगे मार्केट की ओपनिंग किस प्रकार होगी। तो जो हमें ग्लोबल मार्केट से संकेत देखने को मिल रहा है अभी ओवरऑल यहाँ पर गिफ्ट निफ्टी है, चाहे डाउ फ्यूचर है या यूएस का कोई भी इंडेक्स ले लीजिए, तो ओवरऑल नेगेटिव देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से जो अभी संकेत है एक नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन ओपन होने वाला है, अगर उसमें रिकवरी होती है तभी हम पॉजिटिव साइड जाने वाले हैं, नहीं यहाँ से ओवरऑल नेगेटिव संकेत है। मार्केट में गैप डाउन अथवा फ्लैट का ओपनिंग का यहाँ से जो है व्यू निकल के आ रहा है और ऐसा हो भी सकता है। उसके रीज़न भी मैं आगे से आपको बताऊंगा। जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट है, कहीं ना कहीं तो बहुत ज़्यादा बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ नहीं देखने को मिल रही है, खासकर यूएस ट्रेड डील को लेकर। ठीक है, अब जो डाटा बना है उसे अच्छे से समझिएगा। देखिए निफ्टी में जो क्लोजिंग देखने को मिली है 25,467 पर देखने को मिली है। तो अगर हम यहाँ पर पुट साइड और कॉल साइड दोनों का डाटा देखें, ध्यान से समझिएगा। देखिए अगर यहाँ पर पुट साइड की बात किया जाए यानी कि 400, 300 और 200 और 25,100 पर, तो आप देखेंगे 65,000 पोजीशन, 60,000, 70,000 और 50,000। वहीं अगर आप कॉल साइड का देखेंगे जो रेजिस्टेंस के रूप में वर्क कर सकता है, तो 500 पर 94,000, 600 पर 71,000, 700 पर 81,000, 800 पर 63,000। यानी कि यहाँ से अगर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे क्लियरली तो हमें कहीं ना कहीं कॉल साइड का जो डाटा है अप साइड का वो थोड़ा सा कह सकते हैं स्ट्रांग है कहीं ना कहीं पुट के मुकाबले में। ठीक है, यानी कि यहाँ से भी थोड़ा सा मार्केट को रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है। तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन भी करती है तो 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस देख सकते हैं, 94,000 पोजीशन कहीं ना कहीं बनी हुई है और 400 पर 65,000। तो एक बड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है अगर मार्केट इस डाटा को फॉलो करती है तो क्लियरली यहाँ से निगेटिव चीज़ें या फ्लैट चीज़ें ही देखने को मिल रही है, पॉजिटिव यहाँ से भी इंडिकेशन अभी नहीं निकल के आ रहा है। ठीक है, देखिए अगर कोई पॉजिटिव बड़ी न्यूज आती है, ठीक है, या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मार्केट में पॉजिटिव साइड में ले जा सकती हैं उसे भी अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए अभी तक ये दो चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि यहाँ से हमें फ्लैट या फिर नेगेटिव चीज़ें अभी करंट सिचुएशन में निकल के आ रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आ रही है चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो उसे अच्छे से समझिएगा। देखिए टेक इट और लीव इट, टैरिफ लेटर रेडी सेज यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। ये बहुत ही बिग अपडेट आप इसे मान के चल सकते हैं या आप इसे समझने की अगर कोशिश करेंगे। देखिए ये एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट है जिसका कहीं ना कहीं ट्रेडिंग सेशन पे इम्पैक्ट पड़ना है। तो ट्रंप का क्या कहना है, टेक इट और लीव इट, या तो आप ले लीजिए या तो इसे आप छोड़ दीजिए। ये टैरिफ के जो टैरिफ लेटर तैयार किया है यूएस की तरफ से तैयार किया गया है उसके बारे में ट्रम्प ने सिंपल सा बताया है कि या तो आप छोड़ दीजिए या तो एक्सेप्ट करिए। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब क्या है आप खुद समझ सकते हैं। द वर्ल्ड दिस वीक इंडिया सेज नो ट्रेड डील अंडर डेडलाइन प्रेशर। सिंपल सी बात है, यहाँ पर इंडिया का कहना है कि मैं किसी भी डेडलाइन, आप सबको पता होगा कि 9 तारीख यानी कि 9 जुलाई हमारी डेडलाइन है, कहीं ना कहीं 90 दिन के लिए जो स्टॉप कर दिया था ट्रेड डील को लेकर। तो सिंपल सा इंडिया का कहना है कि मैं किसी भी डेडलाइन के दबाव में कोई काम करने वाला नहीं हूँ। यहाँ पर अगर गाजा सीज फायर भी जल्द से जल्द होने वाला है तो ये आप थोड़ा सा जो है पॉजिटिव व्यू में ले सकते हैं जो गाजा सीज फायर के बारे में बताया गया है। तो सिंपल सा इंडिया का क्या कहना है और भी चीजें क्या निकल के रही है अच्छे से समझिएगा। देखिए दलाल स्ट्रीट वीक एट इंडिया यूएस ट्रेड डील और क्यूएन रिजल्ट अमंग 5 की ट्रिगर फॉर इंडियन स्टॉक मार्केट इन कमिंग वीक। लगभग 5 से 6 फैक्टर हैं जो आने वाले ट्रेडिंग सेशन पर इंपैक्ट डालने वाले हैं। 5 से 6 पॉइंट हैं, जैसे कि इंडिया यूएस ट्रेड डील हो गया, क्यूएन रिजल्ट हो गया
और भी अदर चीज़ें निकल के आ रही हैं जो अपकमिंग चीज़ें हैं जो मार्केट पर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालने वाली हैं, तो हमें इससे थोड़ा सा अलर्ट रहना है और अपडेट रहना है। तो यहाँ पर देखिए जो पॉजिटिव अपडेट निकल के आ रही है, सबसे पहले यहाँ पर अगर आप समझेंगे, देखिए सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा भारत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये एक बयान देखने को मिल रहा है जो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव संकेत है। ठीक है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना रहेगा। ठीक है, वहीं यहाँ पर देखिए पीयूष गोयल जी का क्या कहना है कि भारत डेडलाइन के प्रेशर में नहीं करता, ट्रेड डील राष्ट्र हित है सबसे ऊपर। तो भारत भी जो है कहीं ना कहीं सिंपल सी बात है कि भारत भी ऐसा नहीं कि यूएस का जो भी प्रस्ताव होगा या प्रोस्पेक्टर जो भी उन्होंने अपना तैयार किया होगा, भारत उस पर बहुत ही इजीली साइन नहीं करने वाला है। भारत की भी कुछ कंडीशन होगी। तो एक चीज अभी आप यहाँ पर कोई बड़ी पॉजिटिव या कह सकते हैं धमाकेदार संकेत नहीं ऐसी है जिसे हम मार्केट के लिए एक बड़ा पॉजिटिव संकेत लेके चलें। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर अभी इस तरीके से एक इंडिसिसिव चीजें बनी हुई हैं। तो यहाँ पर देखिए, और खासकर आपको डेट ध्यान रखनी है 9 जुलाई। 9 जुलाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 9 जुलाई तक मार्केट में किसी भी प्रकार की न्यूज बेस हलचल देखने को मिल सकती है और ये हाई इवेंट है। तो 9 जुलाई तक आपको न्यूज पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करके रखना है। तो कहीं ना कहीं इसका भी इम्पैक्ट मार्केट पर देखने को मिलेगा, जो निफ्टी, बैंक निफ्टी और अदर स्टॉक पर चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो अब यहाँ पर देखिए शॉर्ट टर्म की अगर बात की जाए तो निफ्टी 2600 की ओर बढ़ने को तैयार है। 25,300 पर नजर आ रहा है अहम सपोर्ट। तो ये एक जो एक्सपर्ट व्यू है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये पॉजिटिव अपडेट है, इसे आप ध्यान रखिएगा। शॉर्ट टर्म की यहाँ बात की जा रही है। लॉन्ग टर्म में क्या चीज़ें हैं वो अलग मैटर है, लेकिन शॉर्ट टर्म में हमें एक्सपर्ट व्यू से तेजी का संकेत देखने को मिल रहा है। जब तक इंडेक्स 25,300 के प्रमुख सपोर्ट स्तर से ऊपर रहता है तब तक इसमें सेंटीमेंट पॉजिटिव रहने की उम्मीद है। इंडेक्स में 25,500 पर तत्काल रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। इससे ऊपर का ब्रेकआउट इंडेक्स को 26,100 की ओर आगे की बढ़त की दिशा में ले जा सकता है। ठीक है, बैंक निफ्टी पर जो बजाज ब्रोकिंग के विश्लेषण का कहना है कि इंडेक्स ने वीकली चार्ट पर हायर हाई और हायर लो के साथ एक छोटा बेयरिश कैंडल बनाया है। ये हाल ही में दिखी बढ़त के बाद संभावित कंसोलिडेशन का संकेत दे रहा है। यानी कि यहाँ पर देखिए, मैंने आप सबके लिए चार्ट भी लगा दिया। देखिए यहाँ पर क्या है कि इनका सिंपल सा कहना है कि यहाँ पर मार्केट लगभग हाई के करीब है, तो हमें थोड़ा सा कंसोलिडेट होते हुए देखने को मिल सकता है और इसका इम्पैक्ट अदर इंडेक्स पर भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ तक की चीज़ें अगर समझ आई, आशा करता हूँ। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अब चलिए चलते हैं चार्ट पर और किस प्रकार की स्ट्रेटजी बना के चलनी है, कहां पर कैसा लेवल निकल के आ रहा है, उन सभी चीज़ों को अच्छे से समझ लेते हैं। दोस्तों हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पर और यहाँ पर देखिए मार्केट में जो ये फॉल देखने को मिला, तो यहाँ पर मैंने जोन मार्क करवा दिया था कि देखिए यहाँ से अगर मार्केट इस जोन के नीचे आती है तो हमें एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा, और वही चीज़ देखने को मिला। आप सब टेलीग्राम पे जुड़े होंगे तो आपको क्लियरली पता होगा। उसके बाद मार्केट कुछ इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रही है। तो यहीं पर मैंने आप सबको केवल 10 SL के साथ में सेटअप दिया था और ये पूरा मूव हमें कहीं ना कहीं बहुत आसानी से जो है कैप्चर करते हुए देखने को मिला। तो अब हम बात करें कल यानी कि मंडे ट्रेडिंग सेशन को लेकर क्या ध्यान रखना है और किस प्रकार के लेवल निकल के आ रहे हैं, यानी कि कहाँ पर हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। जो टेक्निकल चीज़ें निकल के आ रही हैं उसे अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। देखिए हमें जो क्लोजिंग देखने को मिली है 25,467 पर क्लोजिंग देखने को मिली है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो इसी जोन के बीच में इसकी ओपनिंग होगी। ठीक है, अगर कोई बड़ी न्यूज़ का इम्पैक्ट पड़ता है तो ये मार्केट इस जोन के बाहर इसकी ओपनिंग करने वाली है। यानी कि अगर पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो मार्केट इस जोन के ऊपर यानी बड़ा गैप अप में ओपन करेगी, और अगर कोई बड़ी निगेटिव न्यूज़ रहती है ग्लोबल मार्केट से तो हमें फिर इस लेवल के नीचे ओपनिंग देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो इस जोन के बीच में ओपनिंग देखने को मिलेगी, और उसके बाद में अपना जो सेटअप रहेगा उसे अच्छे से समझिएगा। यहाँ से अगर मार्केट ओपन करके तो 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। ठीक है, 25,500 मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करती है, ठीक है, जितना ज़्यादा इसके ऊपर हाल्ट करेगी तो आगे सिंपल सी बात है यहाँ पर आपको 600 तक का लेवल आसानी से देखने को मिलेगा। 500 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर जाती है ब्रेकआउट करके तो 600 तक का लेवल देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पर मेन चीज़ सावधान कहाँ रहना है, यानी कि किसी भी प्रकार की एंट्री नहीं बनानी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस रेंज आपको लेके चलनी है वो 25,080 से 580 से 600, ये वाला जोन आपको मार्क कर लेना है। 580 से 600
अगर इसे मार्केट ब्रेक कर जाती है तो फिर मार्केट में हमें एक बड़ी रैली देखने को मिलेगी, यानी कि 600 भी आप ये अपना व्यू लेके चलिएगा, टेक्निकल व्यू जो डाटा बना है और जो चार्ट पर अलग अलग टाइम फ्रेम पर चीज़ें निकल के आ रही हैं, तो वहाँ से क्लियरली कहीं ना कहीं जो है एक 600 भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करती है तो मार्केट में फुल बुलिश ट्रेंड देखने को मिलेगा और हमें आगे के लेवल ओपन होते हुए दिखाई देंगे। तो मैं वो आप सबको टेलीग्राम पे अपडेट करा दूंगा। तो आपको ये जोन जरूर मार्क रखना है, 500 के ऊपर मार्केट अगर निकलती है तो 600 तक का इजीली टारगेट मिलेगा, लेकिन ध्यान क्या रखना है ये मैंने आप सबको बता दिया। सिंपल सी बात है, 430 से अगर मार्केट ब्रेक डाउन कर जाती है, ठीक है, 430 से यहां से मार्केट ब्रेक डाउन करती है तो फिर डाउन साइड में बड़ा लेवल ओपन होगा और 25,390 तक का लेवल हमें आसानी से देखने को मिलेगा। यहाँ मार्केट थोड़ा सा सपोर्ट लेने की कोशिश करेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा सस्टेन किया है और अलग अलग टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो कई बार 25,400 के स्तर से मार्केट ने घुमाया है। तो जब तक ये 25,400 के ऊपर है तब तक कहीं ना कहीं थोड़ा सा 400 के आसपास में इसमें रिवर्सल का चांस रहेगा, लेकिन अगर 25,390 को भी ब्रेक डाउन कर देती है मार्केट तो आपको ये थोड़ा सा यहाँ पर 25,370 पर भी एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, इसे ध्यान रखना है। अगर 390 और 370 को ब्रेक डाउन कर जाती है तो फिर क्लियरली मार्केट में एक बड़ी बेरिश जो है मोमेंटम देखने को मिलेगा, यानी कि कह सकते हैं बियर का पूरा कंट्रोल कहीं ना कहीं मार्केट में होने वाला है। अगर 370 के नीचे मार्केट आ जाती है तो फिर हमें जो अगला टारगेट लेके चलना है वो 25,340 का है, यानी कि यहाँ तक का लेवल देखने को मिलेगा। यानी कि सिंपल सा आप चाहे ये मान लीजिए या फिर आप इससे जो है कहीं ना कहीं जो प्रीवियस हमारा फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन का लो है वहां तक का लेवल इजीली आप लेके चलेंगे। अगर फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन का लो जो है उससे मार्केट ब्रेक करती है तो फिर आगे 300 तक का लेवल देखने को मिलेगा। बाकी जैसा भी होगा मैं आप सबको टेलीग्राम पे अपडेट करा दूंगा, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है, लेकिन आप सबसे यही कहूँगा डिस्क्रिप्शन से ही ज्वाइन करिएगा। तो चलिए अब चलते हैं सेंसेक्स के चार्ट पर। दोस्तों हम आ गए हैं सेंसेक्स के चार्ट पर और यहाँ पर जो आपको जोन मार्क कर लेना है वो है सेंसेक्स में 83,570 और डाउन साइड में यहाँ पर 83,320, क्लोजिंग हुई है 83,467 पर, ठीक है। तो यहाँ से अगर मार्केट 83,570 को ब्रेकआउट करती है तो हमें 83,800 तक का लेवल आसानी से देखने को मिलेगा, यानी कि सिंपल सी बात है एक बड़ा लेवल ओपन होने वाला है। 83,800 से 900 का जो एरिया है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। जैसे अभी आपको निफ्टी में बताया 25,580 से 600, 580 से 600 बताया, ऐसे ही यहाँ पर 83,800 से 900 का जो एरिया है ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करती है ब्रेक करके तो 84,080 तक का लेवल देखने को मिलेगा, 84,080 तक का लेवल हमें देखने को मिलेगा। और मैं आप सबको बराबर टेलीग्राम पे अपडेट कराता रहूँगा, कोई उसकी दिक्कत नहीं है, बस आप टेलीग्राम ज्वाइन रखिएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट। जो भी लाइव मार्केट में हेल्प हो सकती है मैं आप सबको करता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर मार्केट 320 को ब्रेक डाउन कर जाती है तो सबसे पहले हमें एक लेवल छोटा सा लेके चलना है 83,200 का, ठीक है। ये लेवल हमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में वर्क करते हुए देखने को मिल सकता है, 83,200, ठीक है। यहाँ पर एक छोटा लेवल आपको लेके चलना है, छोटा टारगेट। अगर इसे ब्रेकडाउन मिलता है तो फिर हम सिंपल सा यहाँ पर 83,000 हमारा साइकोलॉजिकल और टेक्निकल दोनों तरह से एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर। 83,000 सिंपल सा आपको ध्यान रखना, अगर 83,000 को भी मार्केट ब्रेक कर जाती है डाउन साइड में तो फिर 82,850 का लेवल हमें देखने को मिलने वाला है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो आशा करता हूँ आज का एनालिसिस जरूर पसंद आया होगा, पसंद आए तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फ्रेंड्स।